सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी अक्सर 24 जुलाई जो चमत्कार का दिन कहते हैं, श्रावण मास का दिन, यह अंतिम दिन माने तो हर कोई इस दिन अजीबोगरीब प्रश्न भी करते हैं। श्रावण मास एक ऐसा पावन महीना जो श्रद्धा, भक्ति और आस्था से ओतप्रोत होता है। लोग व्रत रखते हैं, भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं, मंदिरों में भीड़ उमड़ती है और घर घर में पवित्रता का वातावरण रहता है। लेकिन इस श्रावण मास में एक अजीब सी मान्यता ने अचानक लोगों को जो धन खींचने का उपाय बताया। 24 जुलाई को घर में 1 रुपए का सिक्का रख देना, जीवन में धन की कमी नहीं होगी। यह सोशल मीडिया पर यह बात तेजी से वायरल हो रहा है आज, लेकिन इसमें से कोई सच्चाई नहीं। क्या सच्चाई है? सतगुरु बाबा आज विचारों में जानेंगे सत्संगत जी। क्या महज एक सिक्के से किस्मत बदल सकती है या फिर यह अंधविश्वास? एक सच्ची घटना के माध्यम से जो समझेंगे सत्संग, जो कि अक्सर हर लोगों के साथ ये घटना घटता है। जितने भी लोग देख रहे होंगे इस तरह के वीडियो कि ये करने से वो हो जाएगा, आइए विश्वास का पर्दा साथ जो कि इसके पीछे का रास्ता क्या है समझते हैं। बल्कि आपको एक ऐसे महात्मा जी की सच्ची घटना से परिचित कराएंगे जिसने न केवल एक बेसहारा लड़की की किस्मत बदली, निराकार के प्रकाश से यह बताया कि वास्तविक धन क्या है। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह आपको अंदर से झकझोर देगी। सत्संगत जी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। सत्संगत जी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव देवालपुर में 70 वर्षीय महात्मा भगीरथ दास जी रहा करते थे। वे किसी आश्रम से नहीं बल्कि एक टूटे फूटे घर से रहते थे। न तन पर अच्छे कपड़े, न खाने को अच्छा भोजन, लेकिन जो भी उनके पास आता एक अजीब सी शांति पाता और ऊर्जा लेकर वापस जाता। गांव वाले उन्हें पागल मानते थे, क्योंकि वे अक्सर कहते थे, बेटा असली लक्ष्मी तो सेवा है, जो देना सीख गया वही अमीर है। और एक बात जो वे हर श्रावण मास में दोहराता, 24 जुलाई को 1 रुपए का सिक्का अपने घर के उस कोने में रखना जहाँ किसी की नजर न पड़े। अगर उनमें से सेवा की भावना रखी गई हो तो वो सिक्का भी दौलत से भारी हो जाएगा। लोग हंसते थे लेकिन सच्चाई नहीं जानते थे। लेकिन क्या होता है, आइए आगे कहानी में सुनते हैं। क्या सच में 1 रुपए का सिक्का आपको धनवान बना देगा? लेकिन उन्होंने कभी इसका कारण नहीं बताया था, जब तक कि गांव में एक अनहोनी घटना गीता, जो गांव की एक गरीब लेकिन होनहार लड़की, उसका सपना था IAS बनना। लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि कह नहीं सकते। पिता की मृत्यु के बाद कर्ज चुकाने के लिए माँ ने खेत गिरवी रख दी। अब खाने को तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। 24 जुलाई 2025 की शाम उसने भी, जो कि पिछले 2024 में भी, यह घटना सच्ची है, जरा गौर से सुनिएगा। 24 जुलाई 2024 की है। शाम को माँ ने गीता से कहा, बेटी आज श्रावण की चतुर्दशी है। गांव में कहावत है कि 1 रुपए का सिक्का अगर घर में रख दो तो लक्ष्मी चली आएगी। क्या ये बात सच थी? चलो रख देते हैं, क्या पता चमत्कार हो जाए। गीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ अगर भाग्य सिक्के से बदलते तो सारे अमीर होते। मंदिर में सिक्के नहीं बंडल चढ़ाते। लेकिन माँ जिद की थी और गीता ने चुपचाप एक पुराना सिक्का रखा, घर के ईंट के बीचों बीच छुपा दिया। लेकिन आइए आगे जानते हैं, क्या 1 रुपए का सिक्का धनवान बनाया क्या? उसी रात को गांव में जोरदार बारिश हुई और गांव के बाहर की कच्ची सड़क बह गई। अगले दिन गांव में खबर फैली कि शहर के जिला
आयुक्त का काफिला इसी सड़क से आ रहा है, लेकिन मार्ग बंद होने के कारण उन्हें देवलालपुर होकर निकलना पड़ा। जिला आयुक्त की गाड़ी जैसे कि गांव में आई, उनका ड्राइवर गाड़ी रोकते हुए बोला, सर, गाड़ी का इंजन गर्म हो रहा है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। वे नजदीक के घर में ठहरने के लिए रुके और संयोगशील वो घर था गीता का। गीता ने उनके लिए पानी लाया, माँ ने चूल्हे पर चाय बनाई और वहीं बातचीत शुरू हुई। जब अधिकारी ने गीता से पूछा कि क्या करती हो, तो उसने संकोच से बताया कि आईएएस बनने का सपना था, लेकिन अब केवल खेत की मिट्टी में हाथ है। अधिकारी के मन में कहीं कुछ हिला। उसने अपने स्टाफ से कहा, और वहीं गीता कुछ ही हफ्तों में सरकारी छात्रवृत्ति पर कोचिंग के लिए दिल्ली भेजी गई। पूरे गांव अचंभे में था। सबने कहा, देखो, चमत्कार हो गया। गीता ने 24 साल को 1 रुपए का सिक्का रखा था। अब देखो, उसकी किस्मत बदल गई। लेकिन गीता को यह बात चुभ रही थी, क्या वाकई एक ऐसा हुआ? वो भागती महात्मा भागीरथ दास जी के पास पहुंची, जिन्हें पागल लोग गांव के कहते थे। बाबा का वो सिक्का जो सच में चमत्कारी था। महात्मा जी ने आंखें मूंद कर बोले मुस्कुराते हुए, बेटी, वो सिक्का नहीं, तेरे माँ की श्रद्धा थी। वो भावना जो किसी अज्ञात शक्ति पर विश्वास करती, और वह विश्वास सतगुरु निरंकार हो तो चमत्कार नहीं, परिवर्तन निश्चित होता है। उन्होंने आगे कहा, निरंकार कोई बाहर नहीं, वो भीतर है। जब मन सेवा, नम्रता और संतोष से भरता है, तो फिर घर में रखा एक पत्थर भी शिवलिंग बन जाता है सत्संग जी, और एक सिक्का भी पसंद जो कि संपदा बन जाता है। दिल्ली में रहते हुए गीता ने यह जाना कि सच्चा धन न रुपए, न जमीन, न कोई तंत्र मंत्र, बल्कि सच्चा धन वह है जो दूसरों को उठाने में लगे। उसने वहां निरंकारी मिशन के एक सत्संग में भाग लिया और पहली बार दिल्ली में सत्संग की। और निरंकारी का अर्थ केवल ईश्वर से नहीं, वो चेतना जो हर जीव में है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, वहीं असली पूजा होती है। उसी सत्संग में एक वचन सुनने को मिला, धन कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर की सोच और भाव से उपजता है। गीता ने निश्चित किया कि अब वो केवल अफसर नहीं बनेगी, बल्कि उन जैसे हजारों बच्चियों को आवाज उठाएगी और आवाज बनेगी, जिन्हें आज भी भविष्य की जो उन्हें विश्वास की जरूरत है। आईएएस बनने के बाद जब गीता अपने गांव लौटी, तो सबने पहले उसे ईंट के पास की गई जहां उसने वो सिक्का रखा था। माँ से कहा, माँ, उस सिक्के ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा और सेवा ने सब कुछ दे दिया। उसने उसी समय उसी जगह एक छोटा सा आश्रम खोला, श्रद्धा सेवा केंद्र, जहां गांव के बच्चों को शिक्षा, महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण और बुजुर्गों का भोजन मिलने लगा। सत्संग जी, कहानी से निष्कर्ष यह निकलता है कि 24 जुलाई क्या उस दिन रखा गया सिक्का 1 रुपए का गीता की किस्मत बना तो नहीं, वो सिक्का नहीं, एक प्रतीक था। जब उस श्रद्धा का, उस माँ की भावना का, उस निरंकार पर अडिग विश्वास रहा, तो आप भी यहाँ तक इस वीडियो को देखकर आए कि क्या होता है, क्या सच में एक सिक्का धनवान बना सकता है? क्यों? निरंकार, क्योंकि आप जानते हैं निरंकार के विचारों से आप सच्चाई का पर्दाफाश कर सकते हैं, जो झूठ का पर्दाफाश कर सकते हैं और सच्चाई जान सकते हैं। सत्संग जी, तो कर्म, श्रद्धा और सेवा से बढ़कर कोई पूजा नहीं। निरंकार को जान लो तो हर दिन, हर वस्तु, हर परिस्थिति चमत्कारी बन जाता है। सत्संग जी, तो इस श्रावण मास में अगर आप भी 24 जुलाई 2025 को घर में यह सिक्का रखते हो, तो साथ में श्रद्धा और सेवा को भावना भी रखें, क्योंकि सिक्के से तो नहीं, सोच से बदलती है किस्मत, और जब सोच निरंकार से जुड़ता है तो फिर चमत्कार दूर नहीं होता। सत्संग जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको दिल को छू ली होगी। तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, और ये जितने भी वायरल
जितने भी लोग देख चुके हैं इस वीडियो को, जो कि मेरे चैनल पर नहीं था यह वीडियो, लेकिन जो कि ये एक सिक्के से धनवान बना देगा, जितने भी देखे होंगे उन्हें कैसे पता चलेगा। आप व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक, अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अंधविश्वास में न फंस सके। साथ संगत जी, दूसरों की मदद करना सतगुरु की ऐसी सेवा है। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी धन्य। साथ संगत जी, अक्सर श्रावण मास यानी वह महीना जब आस्था, विश्वास और भावनाएं अपनी चरम सीमा पर होती है, जब प्राकृतिक हरियाली से लद जाती है, मंदिर में घंटिया की गूंज होती है। लेकिन मंदिर में घंटियों की गूंज से मनुष्य अपने जीवन की हर कठिनाई का समाधान नहीं पा सकता। इन पावन दिनों में ढूंढता है इस सावन मास का में आता है नाग पंचमी, जो एक ऐसा पर्व जिसे लेकर वर्षों से चली आ रही एक रहस्यमय परंपरा कि यदि सुहागन स्त्री इस दिन अगर ये कार्य करे तो होगा उसका हर मनोकामना पूर्ण। लेकिन वह कौन से कार्य है? तो आइए इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसी कहानी के माध्यम से जिसे सुनकर के आपकी आत्मा कांप उठेगी, क्योंकि इसमें रहस्य से भरी कहानी है, जहां संतान सुख मिलता, जीवन में लक्ष्मी का वास होता। संतान सबको चाहिए, लक्ष्मी सबको चाहिए, लेकिन पहले लोग देखे होंगे, पहले बारिश भी होती। इस समय, अभी के समय में हरियाली सगरों मतलब छा गई होती, लेकिन आज के ज़माने में देखिए सगरी जो देख रहे होंगे बारिश ही नहीं हो रही, तो मनोकामना पूर्ण होंगी। लेकिन क्या सच में, क्या सच है नाग पंचमी पर पूजा परंपरा मात्र जीवन बदल सकता है? क्या वाकई कोई ऐसी चीज करने से वाकई भाग्य का पहिया घूम सकता है? आज हम जानेंगे पूरी सच्चाई। साथ संगत जी, निरंकारी बाबा के माध्यम से जो कि समझेंगे। तो आइए बिना देरी किए आपको उस सच्ची घटना की और सच्ची कहानी की ओर सुनाने जा रहे हैं। सिर्फ अंधविश्वास नहीं बल्कि आत्मबोध भी कराएगी कि सतगुरु निरंकारी की रोशनी में सच्चे आत्मा की ओर ले जाएगी। एक ऐसी कहानी जिसने न सिर्फ एक स्त्री के लिए है बल्कि सभी के लिए है। हजारों को सोचने पर यह मजबूर कर देगी। चैनल, क्या नाग देवता सच में जीवन दे सकते हैं या कोई और शक्ति है जीवन के हर विष को अमृत बना देती है? सत्संगत जी, उससे पहले कहानी को शुरू करने से पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत मजा आने वाला है इस कहानी को सुन करके। आत्मबोध ना समझ। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भीलामपुर से। यहाँ रहती थी सनैना, जो एक सीधी सादी संस्कारी स्त्री, जिनकी शादी को 8 साल हो चुके थे। लेकिन सुनिए, संतान के सुख उन्हें नहीं मिला था। हर सावन आता वह नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करती, मनोकामना पूर्ण करती, दूध चढ़ाती, व्रत करती, झूठी आशा में सास बहू की बातें सुनती रहती और किस्मत फूट जाती, नाराजगी में नाराज रहती। 2025 का सावन आया। सुनैना फिर जो थी सपना, जो व्रत के लिए तैयार थी, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। 25 जुलाई की सुबह गांव में चर्चा फैल गई। सतगुरु निरंकारी मिशन के संत बाबा दयाल सिंह के गांव पास आ रहे थे। वो कथा करेंगे, जो भी सुन लेगा उनके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। सुनैना के मन में हलचल होती है। पति ने मना कर दिया, कहाँ जाओगी, नाग पंचमी की तैयारी करो, वहीं पूजा पाठ करो, वहीं फल देगा। लेकिन क्या कुछ तो था उस बाबा की बातों में जो पूरे गांव को खींच लाया। सुनैना भी चुपके से चली गई। बाबा दयाल सिंह ने जो कहा वह पूरे गांव के लिए एक जो उन्होंने सत्य कहा। उन्होंने कहा, नाग पंचमी पर दूध चढ़ाने से पहले क्या नाग दूध पीते हैं? क्या यह परंपरा बस एक प्रतीक था, अहंकार को पिघलाने की जो भीतर की जहर बन चुकी है?
सच्ची पूजा वह है जहाँ हम किसी भूखे को अन्न दे, किसी डरे हुए को साहस दे, किसी टूटे को अपनापन दे। नाग का अर्थ है हमारे भीतर का जो वह भय जो नाग पंचमी का अर्थ देता हो। हमारे भीतर का भय पंचमी का अर्थ इंद्रियों पर विजय है। इन शब्दों ने सुनैना को झकझोर कर रख दिया। पहली बार उसे लगा कि शायद अब तक जो कर रही थी यह सब गलत था, यह केवल कर्मकांड था। सच्चा परिवर्तन कहीं और से आता है। बाबा ने कथा के अंत में कहा, कल नाग पंचमी, अगर सच्ची पूजा करनी है तो किसी बेसहारे को जो सहारा दो, भोजन दो, किसी को अपनाओ और सबसे जरूरी अपने भीतर के डर को खत्म करो। अगली सुबह 28 जुलाई नाग पंचमी थी। सुनैना ने मंदिर नहीं गई। उसने गौशाला में जाकर एक गाय को ताजी रोटी खिलाई और वहीं बैठकर बोली, है भगवान, आज पहली बार मैंने अपने मन से कुछ जो कि किया है, किसी डर के नहीं, किसी मजबूरी से नहीं। अगर आप सच में है तो मुझे मेरा उत्तर जरूर देना। सिर्फ 2 महीने बाद सुनैना की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर ने कहा, ये शायद गर्भवती। पूरे गांव चौंक गया। 8 साल में नहीं हुआ जो 2 महीने में कैसे हो गए। सुनैना ने मुस्कुराते सिर्फ इतना कहा, मैंने नाग को जो कि दूध नहीं चढ़ाया लेकिन एक भूखे गाय को रोटी अवश्य खिलाई है। मैंने भक्ति नहीं सेवा की है, शायद भगवान को यही चाहिए था। बाबा दयाल सिंह जी ने कहा, सावन में कोई भी दिन हो, नाग पंचमी हो, हरियाली अमावस्या, रक्षाबंधन, इन सब की आत्मा सेवा है। यदि एक सुहागन किसी भूखी स्त्री को जो कि साड़ी दे दे, एक गाय को रोटी खिला दे और एक विधवा को स्नेह दे दे तो वो नाराजगी की असली पूजा है। वही मनोकामना पूर्ण होती है। साथ संगत जी, तो क्या आप नाग पंचमी पर नाग को दूध चढ़ाना जरूरी है या किसी बेसहारे को अपनाना ही असली पूजा है? आज यह कहानी हमें सिखाती है कि सावन का हर पर्व हमें मन की सफाई का, सेवा का भाव और परमात्मा से जुड़ने का अवसर देता है। नाग पंचमी पर केवल एक सच्चा कार्य करें, जैसे किसी भूखे को भोजन करे, किसी गाय को रोटी या किसी दुखी को अपमान, जो अपनानापन, जो कि यही नाराजगी की सच्ची पूजा है। निरंकारी मिशन यह कहता है कि ईश्वर निराकार है। वो मंदिर, मूर्ति, नाग या शिवलिंग में सीमित नहीं, वो सेवा में, प्रेम में, सतगुरु की दृष्टि में। साथ संगत जी, सुनैना की कहानी हमें यह समझाती है कि मनुष्य का भाग्य पूजा पाठ से नहीं, उसके कर्म और सेवा से, विश्वास से बदलता है। साथ संगत जी, अगर आपको यह कहानी दिल को छू ली होगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखिएगा। साथ संगत जी, और साथ संगत जी, नाग पंचमी तो अपनी जगह पर है। जो करते हैं नाग पंचमी, अगर सच्चे मन दिल से, वो भी सही। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।